हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम प्रोबेबिलिटी का थर्ड सीरीज पढ़ने वाले हैं। तीसरी सीरीज में कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन मैंने लिया है। उसी एक क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं कि किस तरीके से आप लोग कार्ड्स के क्वेश्चन जो है आपको डिफरेंट तरीके के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 cards are drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Show that the chance of drawing 2 eights is 1 by 221. आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आप ये तीनों क्वेश्चन को कंटिन्यूस मत पढ़ने बैठना। पहला क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन देखना। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि 52 कार्ड्स की बात हो रही है और उसमें से आप लोगों ने 2 कार्ड्स निकाले हैं और आपके पास जब क्वेश्चन में पूछा गया है यानी कि फेवरेबल केसेस की जो बात हुई है, शो दैट द चांस ऑफ ड्रॉइंग 2 एस इज 1 by 221। आपको पता है कि टोटल नंबर जो एस होते हैं, आपके पास टोटल एस होते हैं वो आपके पास 4 होते हैं और आपको 2 निकालने के लिए बोला गया है। तो आपके पास जब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की बात आएगी तो 4 में से आपको 2 निकालने। उसने ये नहीं बताया स्पेड निकालना है, क्लब निकालना है, डायमंड निकालना है कि हर्ट निकालना है। उसने बोला है 2 एस निकालना है और आपको पता है टोटल एस आपके पास 4 होते हैं। तो निकालने के जो कॉम्बिनेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 4C2 हो जाएगा। और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 52C2 बन जाएंगे। ठीक है, कितने बन जाएंगे, 52C2। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स ड्रॉन कैन बी ड्रॉन 52C2 वेज। ये तो हुआ आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जबकि आपके पास 4 एस होते हैं टोटल, उसमें से आपको 2 निकालने हैं। तो अपने पास जब कॉम्बिनेशन बनेगा किसका, फेवरेबल केसेस का, तो वो कितना बनेगा, 4C2। और प्रोबेबिलिटी यदि आपको किसी भी इवेंट की निकालने के लिए कह दी जाए तो 4C2 अपॉन 52C2 ये बनेगा कॉम्बिनेशन। तो अपन जब इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, 4 इंटू 3। आपको मैंने कल निकालना बताया था कि 4 को कितने टाइम्स खोलना है, 2 टाइम्स खोलना है। वैसे तो ये है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे आपको खोलना है। लेकिन अगर अपन इस तरीके से खोलेंगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी यदि आपके हाथ में कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, तो अपने पास तरीका क्या है कि 4C2 लिखा हुआ है। वैसे इसका भी एक और बाय वाला तरीका है, जैसे यहाँ पर भी 4C2 है, नीचे भी 52C2 है। तो जब इसको 2 क्रॉस 1 लिखोगे तो यहाँ पर नीचे भी 2 क्रॉस 1 ही लिखना है, तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर अपन सीधा सीधा एक बार लिख लेते हैं तो 4 इंटू 4 को कितनी बार खोलना है, 2 टाइम्स खोलना है। तो 4 इंटू 3 एंड 2 क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 1। इसी तरीके से 52 को कितनी बार खोलना है, 2 टाइम्स। 52 मल्टीप्लाई बाय 51 एंड डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस 1। मैं इसकी कह रही थी 2 क्रॉस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अगर नीचे यहाँ पर सेम होता है तो आप सिर्फ ऊपर वाली संख्या खोल लीजिए, यानी कि 4 को खोल लेते 2 टाइम्स 4 इंटू 3 और 52 को 2 टाइम्स खोल लेते 52 इंटू 51, यानी कि 4C3 अपॉन 52C3 भी होता तो अपन 4 को 3 टाइम्स खोल लेते, 4 इंटू 3 इंटू 2, और 52 को खोल लेते 3 टाइम्स, 52 1 51 और 50, और नीचे वाली संख्या को नहीं खोलते, 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं, ये नहीं खोलते। ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल आउट होने वाले हैं। सीधा सीधा इसको जब अपन करेंगे तो 4 इंटू 3 52 इंटू 51, इसको इससे कैंसिल आउट किया 13 टाइम्स जाएगा और ये अपने पास 17 टाइम्स जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर 1 2 2 1, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या आपको पूछा गया है। सेकंड पार्ट देखिए, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 are drawn at random. Find a chance that they are a king, a queen or a ace.
आपको 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड ड्रॉ करने हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक किंग हो सकता है, एक क्वीन हो सकता है, या वो एस इक्का हो सकता है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले यहीं पर देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर मेरे को 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे, यानी कि 52C3 इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 3 कार्ड्स को निकालने के। ठीक है, अब उनमें से एक किंग होगा, एक क्वीन होगा और एक एस होगा, तो अपन टोटल 4 किंग होते हैं आपके पास। टोटल क्वीन कितनी होती है, 4 होती है। एस कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसको अगर 4 में से एक किंग निकालना है तो 4C1, 4C1 एंड देन 4C1। मतलब ये जो हुआ वो आपके पास क्या हुआ, फेवरेबल केसेस हुआ। अभी देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट। सेकंड क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं उसमें अपने पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सबसे पहले लिख लेते हैं कि आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे। अगर आप लोग पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं तो 52 में से आपको 3 जो है वो निकालने हैं। और जब अपन फेवरेबल केसेस की बात करते हैं तो आपके पास, मैं अलग अलग लिख देती हूँ, किंग की बात हो रही है, क्वीन की बात हो रही है और एक एस की बात हो रही है। इसका कॉम्बिनेशन 4C1, इसका कॉम्बिनेशन 4C1, 4C1। मतलब निकालने के कितने तरीके होंगे। किंग तो निकालना है नहीं, ना उसने ये लिखा है रेड कलर का निकालना है, ना ही उसने लिखा है ब्लैक कलर का लिखा है, और ना ही उसने लिखा है डायमंड निकालना है, स्पेड निकालना है, क्लब निकालना है कि हर्ट निकालना है। तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, उन चारों में से कोई भी किंग हमारे हाथ में आ सकता है। तो 4C1 तरीके हो सकते हैं, मतलब चार किंग में से 4 बार मेरे पास तरीके हो सकते हैं कि कोई सा भी किंग मेरे हाथ में हो। ठीक है, तो जब अपन इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और 4C1 मल्टीप्लाई बाय 4C1 मल्टीप्लाई बाय 4C1, एंड की बात हो रही थी कि या ये होना चाहिए, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, तो एंड डिवाइडेड बाय 52C3 ये अपने पास हो गया। अब आपको सीधा सीधा इसको सॉल्व करना है। अपने पास है 4C1 और 4C1 की वैल्यू अपन जानते हैं कि सिर्फ 4 ही आएगी। आपको 4 को कितनी बार खोलना पड़ेगा, 1 बार खोलना पड़ेगा। तो 1 टाइम हमने खोल दिया, 4 का 4 लिख दिया, एंड 1 को अपन खोलेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड 52 इंटू 52 को कितनी टाइम्स खोलना है, 3 टाइम्स खोलना है। फैक्टोरियल होता है लेकिन हम खोलेंगे 3 टाइम्स। आपको कैलकुलेशन हार्ड नहीं करनी है। 52 50 एंड 51 एंड 50, 52 51 एंड 50, देन 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप सीधा सीधा इसको खोलते तो क्या खोलते, 52 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, एनसीआर का यदि फॉर्मूला लगाते हो 52 माइनस 3, 52 माइनस 3, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता 49 फैक्टोरियल। अब इसको जब आप खोलते तो 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या आता, 49 आता। कितना आता, 49 आता। तो मैं 49 को आगे तक क्यों नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि 49 नीचे भी है, तो मैं यहीं पर फैक्टोरियल इसको लगा दूंगी। ऐसे तो खोलते जाओ 3 फैक्टोरियल और 49 फैक्टोरियल, तो ऑब्वियसली ये कट जाता है। तो हम सीधा सीधा देखो काम करते हैं कि 52 को कितने टाइम्स खोलना है, 3 टाइम्स खोलना है। तो 52 को 3 टाइम्स तक खोला, आपको ये एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, ये वही ऊपर नीचे वाली वैल्यू कट रही है। ठीक है, एंड 3 2 क्रॉस 2 1 क्रॉस 1, ये 3 फैक्टोरियल तो खुलता ही। ठीक है, तो मैं ये तरीका बता रही हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन करनी है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 और 3 2 जा, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये अपने पास 6 हो गया। एंड 52 इंटू 51 क्रॉस 50। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। ठीक है, सीधा सीधा कैंसिल आउट करना है, किसी नंबर से क्या कट रहा है, किसी नंबर से क्या कट रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप इतना भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। 4 कार्ड्स ड्रॉ किए जाते हैं किसी भी पैक ऑफ कार्ड में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि सारे के सारे डायमंड हो। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, डायमंड होनी चाहिए सारे के सारे कार्ड, यहीं पर समझ कर जाएंगे अपन, फिर सॉल्व करेंगे आराम से।
फिर लिखा हुआ है देयर इज वन कार्ड ऑफ ईच सूट एंड देयर आर 2 स्पेड्स एंड 2 हर्ट्स। ठीक है, पहली बात की 4 कार्ड्स निकालने हैं आपको पूरे पैक ऑफ कार्ड में से। ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से हर एक में से वो आपको 4 कार्ड्स निकालवाएगा। तो जितने भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो तो आपके पास फिक्स हो गए सब क्वेश्चन के लिए 52C4। पहली बात आती है कि सारे के सारे डायमंड हो, तो डायमंड के कितने कार्ड होते हैं आपके पास? डायमंड के कितने कार्ड होते हैं आपके पास? डायमंड के 13 कार्ड हैं आपके पास और निकालने कितने हैं आपको? 4 कार्ड्स निकालने। तो 13C4 अपॉन 52C4 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देयर इज वन कार्ड इन ऑफ इच सूट, हर एक सूट में अंदर से, चाहे डायमंड की बात हो रही हो, चाहे हर्ट की बात हो रही हो, चाहे क्लब की या स्पेड की, तो ये बोल रहा है कि हर एक सूट में से, ठीक है, जितने भी आपके पास 4 तरीके के कार्ड है उनमें से आपको एक एक कार्ड जो है वो आपको ड्रॉन करना है। और हर एक कार्ड कितने का है? 13 साइज का है। डायमंड के 13 कार्ड्स हैं, हर्ट के 13 है, क्लब के 13 है, स्पेड के 13 है। तो 13C1 क्रॉस 13C1 मल्टीप्लाई बाय 13C1 मल्टीप्लाई बाय 13C1 और आपके टोटल कार्ड कितने निकल रहे हैं? 4। तो 52C4। इसी तरीके से 2 स्पेड्स की बात हो रही है और 2 हर्ट्स की बात हो रही है। स्पेड्स में कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। हर्ट्स में कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। उन स्पेड्स के कितने कार्ड निकालने? 2 कार्ड्स निकालने। तो 13C2 मल्टीप्लाई बाय 13C2 डिवाइडेड बाय 52C4। अभी देखते हैं किस तरीके से इसको आपको लिखना है। एक बार थर्ड क्वेश्चन का देखिए, सबसे पहले उसने ये बोला फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऑल आर डायमंड, ऑल आर डायमंड, चारों की चारों कार्ड आपके डायमंड होनी चाहिए। ठीक है, और 4 कार्ड अगर आप लोग निकाल रहे हो तो आपके पैक ऑफ कार्ड में से 52C4 ये तो हुआ आपके पास पॉसिबल आउटकम्स। और आप किस में से निकाल रहे हो? डायमंड निकाल रहे हो। तो डायमंड कितना हुए आपके पास? टोटल कार्ड 13C4 अपॉन 52C4। ये इस तरीके से करना है और आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक बार और तरीका बता देती हूँ। 13 इंटू कितनी बार खोलना है? 4 टाइम्स खोलना है। तो 4 टाइम्स जब खोलोगे तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इसको जब खोलोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 खोलोगे तो, और वहीं यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। एक बार और लिख देती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं है तो, कि ये इधर ये आएगी टर्म। इसी तरीके से 52 को खोलोगे 4 टाइम, 52, 51, 50 और 49 एंड 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर ये सेम है तभी आपके, तो आपको ये दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। तो ये और ये, इसको ही आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, सेकंड अपने पास बी क्या है कि हर एक सूट में से आपको एक एक कार्ड निकालना है, एक एक कार्ड निकालना है। जब आप एक एक कार्ड निकालेंगे हर एक सूट में से, चाहे वो स्पेड हो, डायमंड हो, हर्ट हो या क्लब हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब आप लोग निकाल रहे हैं तो 13C1 मल्टीप्लाई बाय 13C1 मल्टीप्लाई बाय 13C1 मल्टीप्लाई बाय 13C1 डिवाइडेड बाय 52C4, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 13C1 स्पेड आने की, क्लब आने की, डायमंड आने की, हर्ट आने की, एंड डिवाइडेड बाय 52C4। कितने निकल रहे हैं टोटल? 1 2 3 4 कार्ड निकल रहे हैं, 52C4। ये इस तरीके से होगा। नेक्स्ट में क्या था कि 2 स्पेड निकालने हैं एंड 2 क्लब निकालने हैं। अब ध्यान रखिए, देखो यहाँ पर जब अपन कर रहे हैं 13C1 तो सीधा क्या होगा? 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। एक बार इसको मैं खोल के और बता देती हूँ आपको। ये हुआ, क्योंकि 1 है तो 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 ही रहेगा। एंड 52C4 इसको खोलना पड़ेगा। 52C4, 52 इंटू
आपका 51 इंटू 50 इंटू 49 एंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये ऊपर चला जाएगा टर्म, और आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करिए, मैंने उसको सॉल्व करके बता दिया है वर्बली, कि आपको यदि ये बोला जाए 2 स्पेड और 2 हर्ट्स है, तो आपके पास 2 स्पेड, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल स्पेड कितने, 2 स्पेड निकालना है, और आपको 2 जो है वो हर्ट निकालने हैं। ठीक है, 2 स्पेड और यदि 2 हर्ट्स निकालने हैं तो 2 स्पेड में क्या होगा और 2 हर्ट्स में क्या होगा। स्पेड के अपने पास 13 हैं और हर्ट के भी आपके पास 13 है, तो इनके निकालने के कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अमॉन्ग द डिजिट 1 2 3 4 5 at first one is chosen and then if second selection is made among the remaining 4 digit। ये बोल रहा है कोई भी आपने एक नंबर यदि चूज कर लिया है, फर्स्ट वन इज चूजन, पहला नंबर आपको चूज कर लेना है, आपके पास 5 डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो यदि आपने पहला नंबर चूज कर लिया है तो रिमेनिंग जो है 4 डिजिट से आपको नंबर्स जो है वो आपके बनेंगे। तो आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर आपने 1 चूज किया तो आपके कॉम्बिनेशन 1 2 1 3 1 4 1 5, 1 से बन गया। अब सेकंड, मान लो कोई सेकंड नंबर चूज करता, तो सेकंड नंबर चूज करता है तो 2 1 2 3 2 4 2 5। इसी तरीके से अगर थर्ड नंबर चूज किया जाता, थर्ड को छोड़कर सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, 3 1 3 2 3 4 3 5। इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 4 5, और लास्ट अपने पास है 5 5 को चूज किया फर्स्ट वन पे, तो 5 1 5 2 5 3 5 4। और जब आप इनको काउंट करोगे तो आप देखिए कि भाई एक नंबर आपने पहला फर्स्ट नंबर आपने चूज कर रखा है और बाकी के रिमेनिंग आपके पास 4 है, और हर किसी से आपके पास कितने बन रहे हैं 4 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और टोटल नंबर आपके पास है 5। तो 5 4 जा 20, सीधा सीधा अपन ऐसे भी लिख सकते थे कि 5 4 जा 20 जो है वो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे। और ये क्वेश्चन में दे भी रखा है आपको कि 5 4 जा 20 आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे। देखो 20 पॉसिबल आउटकम्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, सबके आने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होगी, इक्वल ही है। आप लोगों ने वैसे ही निकाला है जैसे किसी एक के लिए निकाला है। ठीक है, जैसे 1 के लिए निकाला, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। उसी तरीके से सेकंड वन है, अगर 2 चूज किया है तो 2 के साथ 1 भी लिया है, 2 के साथ 3 भी, 2 के साथ 4 भी, और 2 के साथ 5 भी। ठीक है, सेम अब अपन इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन उसने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ओड डिजिट विल बी सेलेक्टेड एट द फर्स्ट टाइम। पहला क्वेश्चन है कि ओड डिजिट होनी चाहिए लेकिन पहले नंबर पर सेलेक्टेड हो, फिर ओड डिजिट होनी चाहिए कि सेकंड टाइम पे सेलेक्टेड हो, और ओड डिजिट होनी चाहिए कि दोनों नंबर पे सेलेक्टेड हो। पॉसिबल आउटकम्स तो आपके फिक्स हो चुके हैं 20, लेकिन फेवरेबल केसेस आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसमें तीनों में क्या होंगे, चेंज होंगे। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, फर्स्ट जो आपने पहला चूज किया है उस पर ओड नंबर हो। ठीक है, ओड नंबर होना चाहिए फर्स्ट नंबर पे। तो अपने पास कौन से कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 1 2 1 वाला, ठीक है, 3 वाला और 5 वाला। आपको देखते ही पता चल गया होगा क्योंकि 2 और 4, ये आपके पास जो 2 और 4 वाले डिजिट हैं, ये वाले जिन पे मैंने सर्किल किया है, उसके फर्स्ट प्लेस पर इवन नंबर है। ठीक है, और बाकी आपकी जो 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, इसके 12 हो जाएंगे। कौन कौन से, 1 2 1 3 1 4 1 5, 3 1 3 2 3 4 3 5, 5 1 5 2 5 3 और 5 4। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ओड नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो पूछते हैं वो आपके पास फेवरेबल केसेस होते हैं, और बाकी जो पूरा चीज है आपके पास वो पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12/22। आप प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं द फर्स्ट टाइम पे
यानी कि फर्स्ट डिजिट जो है वो आपके पास फर्स्ट डिजिट इज ओड, ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट डिजिट इज ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट डिजिट इज ओड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 12/20। इसी तरीके से अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला कि सेकंड टाइम पर आपके पास ओड डिजिट होना चाहिए। तो सेकंड टाइम पर ओड डिजिट हो तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक तो 1 पीछे आए सबके, ठीक है, एक 3 पीछे आना चाहिए सबके, और एक 5 पीछे आना चाहिए। आपके पास नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आप इसमें से अगर आप ओड नंबर देखोगे तो ओड नंबर कौन कौन से हैं इसमें आपके पास, एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है, यानी कि ये 3 नंबर आपको किसी भी नंबर के पीछे दिख जाते हैं तो वो आपके पास ओड डिजिट हो जाएगी, ठीक है। 2 1 3 1 4 1 और 5 1, ये कॉम्बिनेशन। इसी में ये जो आपके पास 20 पॉसिबल आउटकम्स बने हैं इसी में से आपको पिक करना है। देखो ये वाला 3 1, ये 4 1 2 1 5 1, ये पिक कर लिया क्योंकि सेकंड डिजिट अब ओड चाहिए आपको, ठीक है। देन 1 3 2 3 4 3, अब इसमें 3 आ रहा है पीछे, 5 3, देन 1 5 2 5 3 5 4 5, ये आपके पास जो नंबर होंगे, ये आपके पास जो नंबर हैं वो आपके पास सेकंड डिजिट पर ओड नंबर है। आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी द सेकंड नंबर इज ओड डिजिट। तो ये भी अपने पास कितने कॉम्बिनेशन है, ये भी आपके पास 12 है। इसी तरीके से जब थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए कि किस तरीके से उसने लिखा हुआ है कि आपके पास दोनों नंबर्स जो होने चाहिए, बोथ नंबर्स आर ओड, बोथ नंबर्स आर ओड, दोनों डिजिट जो है वो ओड दिखाई देनी चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको जब आप 20 अपने पॉसिबल आउटकम्स में से देखेंगे तो आपको कौन कौन से नंबर्स में मिलेगा, एक तो 1 3 1 5 3 1 3 5 5 1 और 5 5 5 3 सॉरी 5 3, ठीक है, इन नंबर्स पे मिलेगा आपको। तो ये नंबर्स अपने पास टोटल कितने हैं, दोनों डिजिट जो होनी चाहिए वो ओड होनी चाहिए, दोनों डिजिट जो हो वो ओड हो। तो केवल अपने पास 1 3 5, देखो इन्हीं से कॉम्बिनेशन बने हैं, ओड डिजिट क्या है 1 3 5 है, इन्हीं से जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे। 1 के साथ देखो 3 ले लिया, 1 के साथ 5 ले लिया, फिर 3 के साथ 1 ले लिया, 3 के साथ 5 ले लिया, फिर 5 के साथ 1 ले लिया और 5 के साथ 3 ले लिया। तो जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे उतने कॉम्बिनेशन हमने बना लिए हैं। तो अब जब इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोग निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोथ सम नंबर की, ये हो जाएगी, अपने पास नंबर कितने हैं 6 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 20। तो 6/20 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अब वो थ्योरम बेस होंगे। अब आगे अपन एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम, इस तरीके की थ्योरम्स होंगी और थ्योरम्स पे बेस्ड अपने पास क्वेश्चंस होंगे कि उन क्वेश्चंस को आप लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।